Assalamu alaikum friends. I'm your host and you're watching Fragrance Files. आज का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी मालूमात देना चाहता हूँ उन इंग्रेडिएंट्स का जो परफ्यूम्स में यूज़ किए जाते हैं। और ये वो अहम मालूमात है जो हर परफ्यूम लवर को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि परफ्यूम इस्तेमाल करना या वेयर करना अलग बात है और परफ्यूम का शौकीन होना एक बहुत अलग बात। वक्त ज़ाया किए बिना आपको चंद ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता हूँ जो कि तकरीबन सभी परफ्यूम्स में देखने को मिलते हैं। जैसा कि नंबर 1, लेमोनिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कॉस्मेटिक्स और इवन मेडिसिन्स के लिए यूज़ किया जाता है और तकरीबन 90% फ्रेग्रेंसेस में देखने को मिलता है, जो कि लेमन, सिट्रसी या ऑरेंज कॉर्ड क्रिएट करता है। नंबर 2, सेट्रोनेलॉल, जिसे बाज़ दफ़ा रोडिनॉल भी कहा जाता है। ये भी ऐसा केमिकल इंग्रेडिएंट है जो कि मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स और फूड फ्लेवरिंग में यूज़ किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंसेक्ट रिपेलेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है और फ्रेग्रेंसेस में ये इंग्रेडिएंट फ्रेश रोज की स्मेल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 3, लिनालूल, ये भी एक आम या कॉमनली यूज़ किया जाने वाला इंग्रेडिएंट है जो कि 60 to 80% परफ्यूमरीज में यूज़ किया जा सकता है। और ना सिर्फ परफ्यूमरीज बल्कि इसका इस्तेमाल सोप्स, शैम्पूज और इवन बॉडी लोशंस में भी किया जाता है। और परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स में इसका इस्तेमाल एक फ्रेश, सिट्रस और स्वीटनेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, जेरानियोल, ये भी एक ऐसा केमिकल है जो कि लिखा तो अक्सर परफ्यूम बॉक्सेस पर है और ये भी बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऐसे कई एसेंशियल ऑयल्स के मेन कंपोनेंट्स में से एक है। नंबर 5, आइसोयूजिनॉल, ये भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि रोज, इलैंग इलैंग या काफ़ी स्पाइसी और फ्लोरल एसेंशियल ऑयल्स में पाया जाता है या उनमें यूज़ किया जाता है और ये फ्रेग्रेंसेस में स्पाइसी कॉर्ड्स पैदा करता है। ये हो गए वो इंग्रेडिएंट्स जो कि ऑलमोस्ट सभी परफ्यूम बॉक्सेस में देखने को मिलते हैं। इनके अलावा भी ऐसे काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक एसेंशियल ऑयल में शामिल होते हैं और उन एसेंशियल ऑयल्स और कैरियर ऑयल्स की मदद से फ्रेग्रेंसेस को तैयार किया जाता है। और एसेंशियल ऑयल्स एक ख़ास प्रोपोर्शन, रेशियो और मिकदार की मदद से किसी भी परफ्यूम में शामिल किए जाते हैं और इनकी रेशियोज और परसेंटेज एक परफ्यूम मेकर ही डिसाइड करता है, क्योंकि किसी भी एसेंशियल ऑयल की मिकदार कम या ज़्यादा करने से परफ्यूम के नोट्स और डायरेक्शंस चेंज हो सकती हैं। ऐसे सिट्रसी और फ्लोरल एकॉर्ड्स काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस में देखने को मिलते हैं और ऐसे सब्सटेंस या केमिकल इंग्रेडिएंट्स तकरीबन तमाम एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस में शामिल हैं। अब ये एसेंशियल ऑयल और कैरियर ऑयल्स क्या हैं, इस बारे में हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। और ये केमिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए मेंशन होते हैं और ये इसलिए भी मेंशन किए जाते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात इस्तेमाल करने वाले को किसी भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स से एलर्जी का इम्कान होता है। कंपनी इन इंग्रेडिएंट्स को रिवील करके एक तरीके से प्रिकॉशन दे देती है कि अगर इन चंद इंग्रेडिएंट्स में से किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि कैसे पता करें बॉक्स को बिना खोले और टेस्ट किए कि ये परफ्यूम कैसा है। ऐसा एक्सपर्ट आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा जो कि बॉक्स को खोले बिना सिर्फ बॉक्स पे लिखे इंग्रेडिएंट की मदद से आपको परफ्यूम की खुशबू बता सके। उसके लिए आपको फ्रेग्रेंसेस के नोट्स को अप्रोच करना होगा या ऐसे शख्स की मदद लेनी होगी जिसने वो परफ्यूम खरीदा हो, 2-4 बार इस्तेमाल किया हो और परफ्यूम को अच्छे से ऑब्जर्व किया हो। ये इन्फॉर्मेशन आप फ्रेंड्स के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेग्रेंसेस को लगाना या पसंद करना और होता है और फ्रेग्रेंस का शौक रखना एक अलग लेवल की बात है। फ्रेग्रेंस पसंद करने या वेयर करने से आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन जाते, भले ही आपने दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम्स इस्तेमाल किए हों। जैसे अगर आप कार्स के शौकीन हैं तो आपको मशहूर कार्स के नाम, ब्रांड्स, परफॉर्मेंसेस और थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें भी पता होंगी जो कि एक आम आदमी को पता नहीं होती। और यही वो बात है जो आपको शौकीन नाम देती है। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे 3 लोग हैं जो हमेशा सबसे महंगे परफ्यूम्स वेयर करते हैं मगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं। और मेरी प्रोफेशनल गैदरिंग और सिटिंग एग्जीक्यूटिव्स और 19 एंड अबव ग्रेड्स के ऑफिसर्स के साथ होता है जो कि अगेन बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस वेयर करते हैं। और अल्लाह के करम से मुझे कॉम्प्लीमेंट भी इन्हीं गैदरिंग से मिलते हैं और मैं भी कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा देता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स देना एक जिंदा दिल शख्स या ब्रॉड माइंडेड होने की पहचान होती है। और ये तर्स मैंने अपनी हर लो और हाई गैदरिंग्स में वेयर किए हैं, क्योंकि मेरा कोई भी रिव्यू सिर्फ अपने नज़रिए को लेकर नहीं होता। शुरुआत मैं अपने घर से करता हूँ, उसके बाद दोस्तों, कलीग्स, प्रोफेशनल्स या एग्जीक्यूटिव्स और समझदार लोगों के दरमियान उठता बैठता हूँ और समझदार लोगों के दरमियान बैठकर परफ्यूम को टेस्ट करता हूँ और एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करता हूँ, क्योंकि ये रिव्यूज़ कल को फैमिलीज, फीमेल्स या टीनेजर्स भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं करता कि या तो परफ्यूम को इतना उठा दूं कि उसके तारीफ में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करूं या किसी भी परफ्यूम को इतना गिरा दूं कि स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ अपना नज़रिया आपके सामने रखूं। अगर किसी परफ्यूम को अच्छा कहूँगा तो उसकी डिटेल्स भी दूंगा, वहीं अगर किसी परफ्यूम को बुरा बताऊंगा तब भी वजूहात या दलाइल ज़रूर दूंगा। मज़ीद आपको बताना चाहूँगा कि परफ्यूम से मुतल्लिक अरब की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है
आप यूरोप में 10 अंग्रेज़ों से मिलेंगे तो उनमें से सिर्फ 2 या 3 ने परफ्यूम वेयर किया होगा। वहीं अगर आप अरब या दुबई में 10 लोगों से मिलेंगे तो उन 10 के 10 लोगों ने हैवी ऊद, बखूर, इंसेंस या इवन इनएक्सपेंसिव अत्तर वेयर किया होगा। और आपको जानकर मजीद हैरत होगी कि दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम्स में से एक परफ्यूम शुमुख बाय नबील है और बास जगह इसे नंबर 1 मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम में से एक कहा गया है। और जिन इंग्रेडिएंट्स का मैं जिक्र कर चुका हूँ वो तमाम आपको इन अत्तर के बॉक्स में भी देखने को मिलेंगे। सो शुरू करते हैं अपने 14वें अत्तर, जिसका नाम है एवेन्यू बाय अल रेहाब। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको लेमन और वुडी अकॉर्ड्स मिलेंगे और आई थिंक इस सीरीज में सबसे बेस्ट सेलर और मोस्ट फेवरेट अत्तर एवेन्यू ही है, क्योंकि एक क्लोन है एक पॉपुलर फ्रेग्रेंस का जिसका नाम एवेंटस बाय क्रीड है। सो अब बात कर लेते हैं नंबर 15, जिसका नाम है 1975। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव खुशबू है इसकी और इसके नोट्स में आपको ओशियानिक, सिट्रसेस और वुडी अकॉर्ड्स मिलेंगे और ये गर्मियों और समर्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है। और ये भी क्लोन है इन्विक्टस बाय पाको रैबान का। सो अब बात कर लेते हैं 16वें अत्तर, जिसका नाम है 1। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू थोड़ी सी फ्रेश, सिट्रसी, फ्लोरल और मस्की सी है। एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल सेंट डीएनए है और इसे टेस्ट करते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस जैसी फ्रेग्रेंस शायद पहले कभी ज़रूर टेस्ट की है, मगर मैं ये नहीं बता पाया कि ये किसका क्लोन है। सो अब बात कर लेते हैं नंबर 17, जिसका नाम है ब्लॉन्ग बाय अल रेहाब। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसके नोट्स में आपको कार्डमम, ग्रेपफ्रूट, फ्लोरल, वुडी और थोड़े से वेनिला के नोट्स फील होंगे और ये भी एक पॉपुलर फ्रेग्रेंस का क्लोन है जिसका नाम लाकोस्ट वाइट है। सो चलते हैं नंबर 18 की तरफ, जिसका नाम है सुल्तान बाय अल रेहाब। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में ये आता है और ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और बेस्ट सेलर्स में से एक है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको लेमन, सेज, जैस्मिन, पचूली और वुडी अकॉर्ड्स मिलेंगे। साथ ही इसमें मेंथॉल के नोट्स भी फील होते हैं और ये भी एक एक्सपेंसिव परफ्यूम का क्लोन है जिसका नाम शीक नंबर 7 शेख फॉर मैन है। सो चलते हैं 19वें अत्तर की तरफ, जिसका नाम मस्क रोज बाय अल रेहाब है। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको रोज, पचूली, जैस्मिन और थोड़े बहुत वाइट मस्क के नोट्स फील होंगे और ये भी एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मगर मैं नहीं बता सकता कि ये किसका क्लोन है। सो अब बात कर लेते हैं 20वें अत्तर, जिसका नाम क्लासिक बाय अल रेहाब है। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको एम्ब्री, स्पाइसी, फ्लोरल और हल्के फुल्के वेनिला टोन्स फील होंगे। ये एक यूनिसेक्स और विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है और ये क्लोन है एसेंस परफ्यूम फॉर विमेन का। और अब बात कर लेते हैं 21वें अत्तर, जिसका नाम है वाइट मस्क। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको मस्क, फ्लोरल नोट्स और पाउडरी नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें हल्का सा वेनिला का नोट भी फील होगा। एक बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत सी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है और आप इसे किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हैं और ये क्लोन है वाइट मस्क दी बॉडी शॉप का। और अब बात कर लेते हैं 22वें अत्तर, जिसका नाम है सुल्तान अलूद बाय अल रेहाब। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये एक वुडी, स्पाइसी और ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। एक विंटर बेस्ड मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है और ये क्लोन है ब्लैक अफगानो का। सो चलते हैं अपने 23वें अत्तर, जिसका नाम है मस्कूत। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको वुड्स, ऊद, स्पाइसेस और इंसेंस फील होगा। ये एक विंटर बेस्ड और यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मगर मैं ये नहीं बता सकता कि ये किसका क्लोन है। सो अगर आप फ्रेंड्स को मालूम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं नंबर 24, जिसका नाम है सीक्रेट मैन बाय अल रेहाब। 6 ml कंसनट्रेटेड ऑयल है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको फ्रेश ग्रीन और एक्वेटिक नोट्स मिलेंगे, जिसके साथ साथ रोज और वुडी नोट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। थोड़ी सी मिस्टीरियस और मैस्कुलिन टाइप की फ्रेग्रेंस है और ये क्लोन है केंजो पोरोम फॉर मैन का। आप फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिससे जाहिर हो रहा था कि आप जानना चाहते हैं कि इनमें से टॉप 5 कौन से हैं। सो मैं यहाँ अपना नज़रिया पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरे नज़रिए से थोड़ा सा इख्तलाफ हो।
और मेरे नज़रिए के मुताबिक इनमें से टॉप 5 और बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पर मैं 1975, नंबर 1, सॉफ्ट, वाइट मस्क और ब्लैक हॉर्स को रखूँगा। वहीं अगर परफॉर्मेंस और लास्टिंग की बात की जाए, सुल्तान अलूद, दलाल, एवेन्यू, अमीर और ऊद रोज़ को रखूँगा। और ये सीरीज़ ऐसी नहीं है कि जो इनमें नंबर 1 पे है वही नंबर 1 हो। ये तमाम 24 अतर्स ब्लाइंड बाय करने के बाद भी आपको पछतावा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन तमाम की खुशबू एक से बढ़कर एक है। और मेरे लिए भी डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल रहा कि इनमें से टॉप 5 क्वालिटी और परफॉर्मेंस वाइज किसे चूज़ करूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।